निशान गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया। दोस्तों बधाई हो। ये बधाई किस लिए? क्योंकि बतौर भारतीय आज हम सबको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आज भारत ने अपनी 200 साल की गुलामी का बदला लेते हुए ब्रिटेन को इकोनॉमी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। आज भारत ब्रिटेन को पछाड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और एक खुशखबरी है भारत के लिए, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है। According to data from the International Monetary Fund, India has now reportedly overtaken the United Kingdom to become the 5th largest economy in the world. Has overtaken Britain to emerge as the world's 5th largest economy. Now, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि 200 साल की अंग्रेजों की हुकूमत का जवाब भारत ने महज 10 साल में दे दिया है। क्योंकि भारत ने महज 10 सालों में इकोनॉमी में इतनी ऊंची छलांग लगाई है कि आज उसे रोक पाना मुश्किल है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करीब एक दशक पहले भारत पूरी दुनिया में इकोनॉमी के मामले में 11वें नंबर पर था और तब भी ब्रिटेन दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शुमार हुआ करता था। लेकिन अब वो दौर चला गया। भारत एक बार फिर से अपने को सोने का बाज बनाने की ओर बढ़ चला है, क्योंकि भारत महज इकोनॉमी में ही नहीं बेहतर बन रहा है बल्कि डिफेंस के मामले में भी भारत आज दुनिया के टॉप देशों में से एक है। लेकिन आज हम बात इकोनॉमी की करने वाले हैं कि आखिर भारत ने ये किया कैसे। दोस्तों 75 साल पहले जब देश आजाद हुआ था तब अंग्रेजों ने भारत को इसलिए भी आजाद कर दिया था क्योंकि तब उनके पास भारत से लूटने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और वो भारत को पहले तोड़ चुके थे। धर्म के नाम पर भारत ने अपने एक बड़े हिस्से को खो दिया था। इसीलिए अंग्रेजों ने शायद भारत छोड़कर जाते हुए सोचा होगा कि उसकी कॉलोनी जिस पर उन्होंने इतने सालों तक राज किया वही देश उसे खिसकाकर टॉप 5 लीडिंग इकोनॉमी में जगह बनाएगा। और आज भारत की अचीवमेंट इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि आज पूरी दुनिया में कोरोना और उसके बाद से मंदी का एक जबरदस्त माहौल बना हुआ है और आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी सांस नहीं ले पा रही हैं और मंदी के कारण हाँफ रही हैं। लेकिन ऐसे में भी भारत विकास के रथ पर सवार है। जैसा कि मोदी जी कहते रहते हैं कि आज मंदी की बात तो बहुत दूर है, भारत अपने लिए बड़े लक्ष्य रख रहा है। और शायद इसी कारण हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का टारगेट फिक्स किया है। अब ऐसे में अगर किसी देश के पास कोई क्लियर टारगेट हो तो निश्चित रूप से वो विकास करेगा ही। दोस्तों आज ब्रिटेन को पीछे छोड़ने की खबर ऐसे समय आई है जब भारत ने इस साल के फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में 13.5% की ग्रोथ रेट से बढ़ोतरी की है। दोस्तों आज भारत दुनिया में सबसे तेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल करने वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में भारत अर्थव्यवस्था के 7% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है, जो कि अगर हासिल हो जाता है तो आने वाले सालों में भारत 5 से कब चौथी और फिर टॉप 3 इकोनॉमी बन जाएगा इसका किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ तो ये सबको ही पता है कि भारत ने अंग्रेजों और आज के चाइना और अमेरिका की तरह दूसरों को लूटकर या उनके रिसोर्सेज पर अपना कब्जा जमाकर ये विकास की स्पीड हासिल नहीं की है। ये भारत की बेहतरीन किस्मत और मेहनत है जिसके दम पर उसने हर मील के पत्थर को पार किया। चाहे आप इसे भारत के पिछले 10 सालों का काम कहें या फिर कहें कि 1990 के दशक में भारत की इकोनॉमी को लेकर जो कदम उठाए हैं ये उनका असर है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा हुआ है जो कि किसी भी देश की ग्लोबल डोमिनेंस के लिए बहुत जरूरी है। 90 के दशक में भारत के पास सीमित मुद्रा भंडार था। बीते कुछ सालों में भारत के सुधारों की बयार, जिसे आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहते हैं, वो भारत में बहुत तेजी से देखने को मिली है। ये सुधार हर क्षेत्र में हुए हैं। सुधारों की दिशा में बढ़ने से सरकार घबराई नहीं है। उसने मेक इन इंडिया के तहत भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए विदेशी कंपनियों को भारत में अपना प्रोजेक्ट लगाने को कहा है। यहाँ तक कि अब खबर है कि iPhone 14 को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जो कि सिर्फ चीन में होता था। अब एक एग्जाम्पल है भारत की इकोनॉमिक रिफॉर्म का। इसके अलावा डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया जैसे कई इनिशिएटिव भी यहाँ शुरू किए गए हैं। इनका ग्रोथ पर पॉजिटिव असर पड़ा है। कोरोना के दौरान भी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर रहा है। सरकार की इन पॉलिसीज का फायदा हुआ है और आज भारत सच में आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। दोस्तों आपको बता दें कि 2021 के अंतिम 3 महीनों में ही भारत ने ब्रिटेन की बराबरी कर ली थी और इस साल की पहली तिमाही यानी मार्च आने तक उसने इस बढ़त का फासला और बढ़ा लिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी अंग्रेजी में कहे तो IMF के आंकड़ों के मुताबिक भारत के आगे निकलने की कैलकुलेशन अमेरिकी डॉलर पर बेस्ड है। डॉलर एक्सचेंज रेट के हिसाब से मार्च तक नॉमिनल कैश टर्म्स में भारतीय अर्थव्यवस्था का शेयर 854.7 बिलियन डॉलर्स था। इसी आधार पर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 816 अरब डॉलर्स की थी। IMF डेटाबेस और ब्लूमबर्ग टर्मिनल के हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन किया गया। और तो और बहुत पहले ही IMF के अनुमान ये
ये दिखा रहे थे कि इस साल ब्रिटेन भारत से पिछड़ने वाला है। अब ये बात तो हम समझ रहे हैं कि भारत लगातार अपने डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, लेकिन आखिर ब्रिटेन के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि वो उस रेस में आगे जाने के बजाय पीछे ही जा रहा है? तो इसका एक ही जवाब है, खराब गवर्नेंस। कोरोना की दोनों लहरों में ब्रिटेन को बहुत नुकसान हुआ, इसीलिए इस वक्त ब्रिटेन पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे हुए हैं। ये देश आज भीषण महंगाई का सामना कर रहा है। 4 दशक में पहली बार वहाँ महंगाई की सबसे तेज रफ्तार देखने को मिली है, और तो और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत सुस्त है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरी तिमाही में ब्रिटेन की जीडीपी सिर्फ 1% बढ़ी है। उसमें भी अगर महंगाई को एडजस्ट कर दें तो ये बढ़ने के बजाय 0.1% सिकुड़ी है, और तो और डॉलर के मुकाबले उसकी करेंसी का प्रदर्शन भी काफी फीका है। ब्रिटेन के लिए खबर एक और मायने में खराब है, क्योंकि न्यूज तब आई जब ये देश अपना नया प्रधानमंत्री तलाशने की राह पर था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ब्रिटेन इस समय पुअर गवर्नेंस से जूझ रहा है, और हाल ही में वहाँ के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को हराकर विदेश मंत्री लिज ट्रस ने पीएम की कुर्सी जीत ली है। लेकिन आने वाले समय में उसके सामने कई चुनौतियां होंगी। सबसे बड़ी चुनौती तो अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की होगी। खैर, आने वाले सालों में भी भारत ऐसे ही विकास करे, यही हम सब चाहेंगे, लेकिन अभी भी बहुत सी चुनौतियां हैं जो कागज से अलग रियल लाइफ में देखने को मिल रही हैं। उन पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। फिर आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले सालों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक लिस्ट में शामिल हो पाएगा? अपनी राय में कमेंट करके आप बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।